हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूबीज क्रिएटिविटी। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो परी बाहर से जो कपड़े सूख गए थे उनको लेकर के आ गई है और अपने रूम में लेकर चली गई है। उनको तह लगाएगी वो। और मैंने देखा कि बारिश की आवाज़ आ रही है। बाहर जाकर देखा तो हल्की सी बारिश हुई है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो उसके बाद तो बारिश हो ही जाती है। तो बस गली भी ठीक से गीली नहीं हो पाई है, इतनी ही बारिश हुई है। और एक दिन शायद इससे ठंडा रह पाएगा। तो मैं आ गई हूँ अंदर और ये देखिए 9 बजने वाले हैं। और परी जो है कपड़ों को तह लगा रही है, हैंगर्स अलग कर रही है। और अभी उसका यही छोटा मोटा काम रहता है। बाकी के काम हेल्पर आंटी कर लेती हैं, किचन के जो भी भारी काम होते हैं जो मैं नहीं कर पाती। और उसके बाद कपड़े उसने लगा दिए हैं और ड्राइंग का काम अपना लेकर के बैठ गई है। खाली टाइम में वो ड्राइंग करती है और अपने हिसाब से जो भी फेसेस उसको बनाने होते हैं, जिस तरह के कलर यूज करने होते हैं, इस तरह के पेस्टल कलर्स यूज करने होते हैं, फैब्रिक कलर यूज करने होते हैं, या फिर किसी दिन उसको वाटर कलर की पेंटिंग बनानी होती है। वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पेंटिंग्स की प्रैक्टिस करती रहती है। एक्चुअली उसे पेंटिंग का काम काफ़ी पसंद है, तो जब वो पढ़ाई करके बोर हो जाती है, थक जाती है, तो वो ये सब काम करने लगती है। तो अभी मैंने उसको बुला लिया है बाहर। उसको कहा है सब्जी ले। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, तो ये रेडी वाले यहाँ पर राउंड लगाते रहते हैं। 4-5 सब्जी वाले आते हैं, तो एक सब्जी वाले भैया से सब्जी भी ले ली है। वैसे मैं बाहर से लाती थी सब्जी जब मैं ठीक थी, बट अभी मैं बाहर नहीं जा सकती, इसलिए जो है गली में से ही सब्जी लेनी होती है। तो काफ़ी सारी सब्जी ले ली है परी ने और उसे फ्रिज में रख रही है। तो बस इस तरह के काम रहते हैं परी के। तो इससे हम सब्जी वाले भैया की बात कर रहे हैं और इतनी देर में ये आ भी गए हैं। 10-11 बजे ये गली में आ जाते हैं, तो वॉइस ओवर में काफ़ी दिक्कत होती है। तो परी ने सारी सब्जी डाल दी है फ्रिज के अंदर और उसके बाद फ्रिज को बंद कर देती है। और उसके बाद जो भी छोटा मोटा काम होता है मैं उसको बताती रहती हूँ। एसी चलाने के लिए कहा है, वो एसी चला कर आ गई है। तो चूँकि मैं बेड रेस्ट पर हूँ, ज़्यादा काम मैं नहीं कर सकती, चलने फिरने के थोड़े बहुत ही करती हूँ। तो फ़ैन की जो स्पीड बढ़वा दी है उससे मैंने, और थोड़ी लाइट भी तेज़ करवा दी है। तो इन छोटे मोटे कामों के लिए मैं परी को ही बुलाती हूँ। और किचन का काम बंद हो गया है, तो मैंने उसको किचन की लाइट ऑफ करने के लिए बोल दिया है। और उसके बाद फिर से वो किचन में आ जाती है किसी और काम के लिए। तो मैं उससे ये हल्के फुल्के काम करवाती हूँ। पहली बार वो किचन से इंट्रोड्यूस हो रही है घर के कामों से, क्योंकि अब ये थोड़ा सीख भी जाएगी। ये तो ऐसे स्किल्स हैं जो बॉय हो या गर्ल हो सबको आने ही चाहिए। तो बस मौका इस तरह का पड़ गया है कि मैं बेड रेस्ट पर चली गई हूँ। इसी टाइम पर ये 10th क्लास में है और बस बाकी के हैवी काम आंटी कर देती हैं, छोटे मोटे काम अपने खुद कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह परी बना करके दे देती है मुझे। तो ये इसके लिए भी ठीक है, आगे के लिए अपने काम करने सीख जाएगी। अदरवाइज़ काफ़ी मुश्किल होती है गर्ल्स को अगर घर के काम नहीं सीखे होते हैं। हम लोग जब 6 क्लास में थे तब से ही हमारी मम्मी ने हमें घर के सारे काम सिखा दिए थे। तो बस अब आंटी आ गई हैं, अब आंटी खाना वगैरह बना रही हैं। और जब आंटी नहीं थी तो परी किचन में अपना कुछ काम कर रही थी, ब्रेकफास्ट वगैरह मेरे लिए तैयार कर रही थी, पानी वगैरह दे देती है मुझे। बेडशीट वगैरह मैं खुद चेंज कर लेती हूँ जब परी स्कूल में होती है तो, और घर पे होती है तो उसकी हेल्प ले लेती हूँ। और तब तक मैं वॉइस ओवर का काम कर रही हूँ। 2 वीडियो मुझे तैयार करने हैं। परी ने मेरा नाश्ता तैयार किया है, तो उसने मेरे लिए पनीर टिक्का बनाए हैं। साथ में चने हैं भीगे हुए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स होते हैं भीगे हुए, और 2 एग्स भी मैं प्रोटीन के लिए डेली लेती हूँ ताकि ब्रेन की हीलिंग जल्दी से जल्दी हो सके और मैं अपना डेली रूटीन का काम जल्दी से कर सकूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ बैठे बैठे, तो फिर भी मैं बेड पर बैठे हुए ही कुछ ना कुछ काम लेकर के बैठ जाती हूँ। एक नोटबुक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अपने वीडियोज़ की स्क्रिप्ट लिखनी होती है। कोई भी आइडिया आता है तो तुरंत लिखना होता है, या फिर कुछ पुरानी चीज़ें उसमें से हुई वो सब पढ़ती रहती हूँ। तो ये मेरी नोटबुक मेरे बेड पर ही रहती है। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। तो मैंने लंच निकाल लिया है। लंच में आज मेन्यू अलग है, राजमा चावल और सैलेड है लंच के लिए। और ये खरबूजा बच गया था कल का, तो इसको मैंने
रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए बाहर ही निकाल करके रख दिया है। शाम के टाइम थोड़े से पीसेस खरबूजे के खा लूँगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़रूरी हैं हीलिंग के लिए। थोड़ी सी भुनी हुई सूजी रखी थी तो मैंने आंटी को कहा कि आप उसका हलवा बना दीजिए। ये थोड़ा सा क्वांटिटी में है, इधर उधर पड़ी फिर रही है, तो आप इसका हलवा बना दीजिए। तो आंटी ने उसका हलवा बना दिया है, जो कि काफ़ी टेस्टी है और कम मीठा है, इसमें ज़्यादा शुगर नहीं डाली है। वैसे मुझे आजकल मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो मुझे मीठा वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद शाम का ये नाश्ता है। तो ये था आज का वीडियो, मिनी व्लॉग है। ये पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।